बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड न्यू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इस 6 पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। देखिए हमारे पास दो फॉर्म होते हैं असल में, एक रेडिकल फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आपको ये रेडिकल कहीं पे दिखाई दे, उसका चाहे इंडेक्स हो या ना हो, ये रेडिकल अगर आपको दिखाई दे तो मतलब वो रेडिकल फॉर्म है। अगर कोई पावर की शेप में लिखा हो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इधर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सारे के सारे रेडिकल फॉर्म में है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल से हमने रेडिकल में लिखे गए थे। तो आपको सिंपली कह रहा है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है और लास्ट में कहता है कि सिंप्लीफाई करना है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आप कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो चेक करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे ले जाते हैं। देखो जी, इस 5 इंडेक्स 3 को मैं लिख सकता हूँ ना, 5 रेज टू द पावर 1/3। ये इंडेक्स 1/3 होके चला गया और ये होल पावर 2 एज इट इज। उसके बाद पावर की एक प्रॉपर्टी है, रूल है कि जनाब पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब क्या हो जाएगा जी, ये 2 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 5 की पावर 2/3 आ गई, मतलब 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3। ये तो आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात है तो हमने क्या करना होता है, हमने इस नीचे वाले के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर चेक करते हैं कि वो क्या सिंप्लीफाई हो पाता है या नहीं पाता। देखिए अब 5 के अगर आप फैक्टर्स निकालें तो क्या बात बनेगी, हाँ वही है ना, 5 1 5। तो मतलब कोई इसकी कोई ऐसी शेप, पावर वाली शेप नहीं बन रही ताकि हम उसके स्क्वायर बन जाएं या इसका कोई क्यूब बन जाए तो हम पावर के साथ कट कर सकें, सिंप्लीफाई हो जाए। तो ऐसी बात है नहीं, तो इसका मतलब है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है जनाब कि इंडेक्स 4 10 होल पावर कितनी है जनाब, 8 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1/4, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और होल पावर कितनी है 8। अब पावर जो है वो होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल का रूल है। सो 10 रेज टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 2 8, और मतलब क्या क्या बच गया, सिर्फ 10 की पावर 2 रह गई, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 2। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सॉरी मतलब ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब एक्सपोनेंशियल होते होते यहाँ तक बात बन गई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो ये इसका जनाब सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 3 क्या कहता है, मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट 3 में है जनाब -3 इंडेक्स 6 होल पावर 6। चलें जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाएंगे, माइनस उसी तरह 6 की पावर 1/3 होल पावर 6, इंडेक्स मतलब 1/3 हो जाएगा ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया हुआ डिटेल में। उसके बाद पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -6 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो ये नीचे है ये ऊपर है, लेट सपोज इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसकी कटिंग हो सकती है। 10 1 10, सॉरी 3 1 3, 3 2 6, मतलब सिर्फ 2 रह जाता है ना, विच इज इक्वल टू -6 की पावर 2। ये जनाब आ गया इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, बल्कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म का क्या मतलब है कि -6² का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहां से आप एक बात नोट कर लें,
देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 एक जैसे है ना, इसके सामने माइनस है और इसके सामने माइनस नहीं है, तो इसके आंसर में भी नेगेटिव आ रहा है और इसके आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। अगर तो यहाँ पे एक बात नोट कर लें, अगर तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो उस केस में चलते चलते यहां इसका भी आंसर पॉजिटिव आ जाता, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है। स्क्वायर के अलावा जितने भी इवन पावर हैं वो नेगेटिव को क्या करते हैं, खा जाते हैं। जितने भी इवन पावर का क्या मतलब है, पावर 2, पावर 4, पावर 6, पावर 8, सो इस तरह के पावर आ जाए तो वो नेगेटिव को खा जाते हैं। कैसे, अब मिसाल में दे रहा हूं आपको, मिसाल दे रहा हूं, अगर ये इस तरह होता -6 की पावर 2, तो इसका क्या मतलब है, -6 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई होता ना, सो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, और 6 6 आर 36, तो इस केस में आपका आंसर प्लस का 6 आ जाता। लेकिन यहाँ पे आप चेक करें, आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये जो पावर 6 है ये नेगेटिव इस पावर 6 के अंडर नहीं आता, ये नेगेटिव बाहर है, तो इस वजह से ये माइनस उसी तरह साथ में चलता आ गया। चलो जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 बड़ा ज़बरदस्त है, बिल्कुल उसी जैसा है, इंडेक्स 3 6 होल पावर 6, और इसकी आप चेक करें क्या बात बन सकती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 की पावर 1/3 होल पावर 6 आ गया, विच इज इक्वल टू 6 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग हो गई, 3 2 6 विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ये तो जनाब आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 36, ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में भी चेक करें, ये जो नेगेटिव है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है और ये इस नेगेटिव का नहीं है, नेगेटिव बाहर है, और इन दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए। पार्ट 5 क्या कहती है जी, माइनस इंडेक्स 3 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू नेगेटिव 5 रेज टू द पावर 1/3, रेडिकल से इंडेक्स में आ गया, होल पावर 2, पावर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। मजीद आप चेक करें, कटिंग हो नहीं सकती, तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -5 और 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया जी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल से हम किधर आ गए, एक्सपोनेंशियल में आ गए। मजीद आप चेक करें, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 5 के फैक्टर्स नहीं निकलते, 5 के कोई ना कोई फैक्टर्स निकल पाते, थोड़ा सा बड़ा होता तो शायद पावर की सूरत में कुछ ना कुछ कटिंग हो सकती थी, तो सिंप्लीफाई हो सकता था। जिस तरह इस केस में देखें ना, कटिंग हो गई तो मतलब बात बन गई, आगे सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकता। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 देखें क्या है जी, -4 और इंडेक्स है √10 होल पावर जी आपका आ गया 8, ये बात हो गई। तो अब आप बताएं यहाँ पे क्या हो सकता है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नेगेटिव उसी तरह 10 रेज टू द पावर 1/4 और होल पावर कितनी आ गई 8। इसका क्या मतलब है कि पावर होल पावर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बात हो गई, ये बात हमने कर ली। 4 1 4 4 2 8, कटिंग हो रही है, इसका मतलब है -10 की पावर 2, और ये जनाब आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये नेगेटिव जो है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं था, अब भी नहीं होगा, मतलब माइनस उसी तरह। 10 स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू -100, ये बात हो गई। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।